हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम बेटा उससे अगले के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे खंड दा के। जिसमें बेटा हमारा पहला क्वेश्चन है कि व्हीट स्टोन ब्रिज का सिद्धांत क्या है, किरचॉफ के नियम की सहायता से इसे प्राप्त कीजिए। तो बेटा ये वाला क्वेश्चन हमने पहले भी एक्सप्लेन किया था तुम्हारे सामने, आज फिर बता दे रहे हैं। तो बेटा ये देखो, संतुलित व्हीट स्टोन सेतु है जिसका प्रतिरोध P Q R S। संतुलन की स्थिति में गैल्वेनोमीटर से होकर कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। इस प्रकार P और Q में धारा होगी I1, R और S में धारा होगी I2। यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है, तो इसमें बेटा किरचॉफ का नियम लगाएंगे पहले A V D A में। तो धारा की दिशा में जाना है तो पॉजिटिव साइन लेना है, प्रतिरोध और धारा का गुणनफल, और विपरीत जाएंगे तो नेगेटिव। तो यहाँ पर ले गए PI1, तो यहाँ हो गया बेटा I1P। सबसे पहले लिया हमने बंद पास AVDA के लिए किरचॉफ का दूसरा नियम। ठीक है बेटा, तो AVDA में तो यहाँ लिख देंगे I1P माइनस I2R बराबर 0। तो I1P बराबर I2R समीकरण नंबर 1। फिर बंद पास ले लेंगे BCDB में, तो यहाँ लेंगे B से C, यानी धारा की दिशा में आ रहे हैं B से C। तो QI1, फिर C से D धारा की विपरीत दिशा में, तो माइनस I2S। तो यहाँ लिख देंगे I1Q माइनस I2S बराबर 0। तो I1Q बराबर I2S। समीकरण ये वाला हमारा 2 हो गया, ये समीकरण 1 हुआ। समीकरण 2 का 1 में भाग दे दो, तो I1P बट्टे I1Q बराबर I2R बट्टे I2S। I1 से I1, I2 से I2, तो P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। तो ये हो गया हमारा व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है बेटा अपना, अगला क्वेश्चन है कि 90 अंश कोण वाले प्रिज्म के पृष्ठ AB पर एक वर्णी प्रकाश की किरण चित्रानुसार आपतित होती है। अपवर्तन के पश्चात निर्गत किरण BC से स्पर्शतः निकलती है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो बेटा इसमें देखो चित्र भी दे रखा है ये वाला। तो यहाँ पर बेटा इसमें इस चित्र में ये 90 अंश का कोण है और ये 45 अंश पर ये आपतन कोण है इसका। और यहाँ पर ये वाली किरण जो है ये अपवर्तन के बाद सीधी ईश्वर भुजा की तरह स्पर्श रेखी निकल गई है। तो बेटे यहाँ पर ये एंगल बनेगा, ये वाला एंगल वो 90 अंश का होगा। कितने अंश का होगा? 90 अंश का होगा। और जब ये बेटा 90 अंश का होगा तो यहाँ से निर्गत कोण हो गया I2। ये किसका मान हो गया? I2 का मान। ये किसका मान हो गया? I1 का मान। ये A का मान हो गया। तो बेटा यही हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर देखो बेटा ये वाला कोण पूरा कितना हो जाएगा बेटा? 90 का। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ये I2 निर्गत कोण हो गया, ये प्रिज्म कोण हो गया, ये आपतन कोण हो गया। तो बेटा यहाँ पर हमने ये लिखा है, यहाँ पर चित्र से I1 बेटा 45 था क्योंकि आपतन कोण था, और A 90 अंश प्रिज्म कोण है, I2 90 अंश ये निर्गत कोण है, N हमें ज्ञात करना है। तो विचलन कोण डेल्टा बराबर I1 प्लस I2 माइनस A। I1 प्लस I2 के मान रख देंगे, तो बेटा कितना हो जाएगा? ये 90 से 90 घट जाए 45 बचेगा। अपवर्तनांक N बराबर साइन डेल्टा प्लस A अपॉन 2 साइन A/2। और डेल्टा का मान 45 निकल गया, ये 90 था तो यहाँ पर रख देंगे बेटा। तो ये 45 प्लस 90 बट्टे 2 साइन A/2। ऊपर को ऐड कर लेंगे 135 बट्टे 2 और ये साइन 45। 135 का मान रखें, 2 का भाग दे देंगे इस 135 में, तो हो जाएगा 67.5। अब 67.5 का मान होता है बेटा 0.923 बट्टे 1/√2। 1/√2 को अच्छा पहली चौथी करेंगे ऊपर आ जाएगा, तो 0.923 इंटू √2। तो ये √2 का मान रख देंगे, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करें तो 1.3 आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा बेटा हमारा। ठीक है बेटा, तो यहाँ से ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है बेटा इसमें कि परिपथ चित्र की सहायता से PM संधि डायोड को अर्धतरंग दृष्टिकारी की क्रिया समझाइए। तो बेटा अर्धतरंग दृष्टिकारी की क्रिया हमने पहले भी आपको समझाई थी, एक बार फिर एक्सप्लेन कर देते हैं। पिछले वीडियो में भी बताई थी, 7वें सेट में। फिर इसमें यही क्वेश्चन दोबारा दोहरा के दे दिया है
जिसमें बेटा पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में ये है कि पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में जब किसी संधि डायोड के सिरों पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया जाता है तो डायोड धारा में धारा वोल्टेज के केवल अर्ध चक्र के दौरान प्रवाहित होती है, पूर्ण चक्र के दौरान नहीं। इस प्रकार अकेला संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी का कार्य करता है। ये बेटा अर्ध तरंग दृष्टिकारी का चित्र है और ये इसका तरंग रूप है। ये पहले भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है बेटा। तो आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये पूरा का पूरा यहाँ पर थियोरेटिकल रूप में लिखा हुआ है, ठीक है बेटा। तो ये बेटा हमने पहले भी एक्सप्लेन किया था, पिछले वीडियो में समझ सकते हो तुम। इसकी बेटा अगला क्वेश्चन है अपना, एम्पियर का परिपथ नियम क्या है, इसकी सहायता से अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण। ये क्वेश्चन भी बेटा हमने सेट 7 में एक्सप्लेन किया था। एक बार फिर आपको इसका पूरा वो दिखा देते हैं, जिससे और बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा। ये देखो बेटा, एम्पियर का परिपथ नियम क्या होता है, यहाँ से आपको एक्सप्लेन कर दें। ये बेटा ये गोला बनाया है हमने, ये बंद समाकलन के लिए, बंद परिपथ के लिए बनाया है। तो किसी बंद परिपथ में चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, कोई बंद परिपथ है उसमें चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, किसी बंद परिपथ में चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस परिपथ में धारा आई का, उस परिपथ में धारा आई का म्यू 0 गुना होता है। तो क्या समझ में बेटा, किसी बंद परिपथ में चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस परिपथ में धारा आई का म्यू 0 गुना होता है, जिसे एम्पियर का परिपथ नियम कहते हैं। अब देखो बेटा, अनंत लंबाई के चालक तार के कारण एम्पियर का परिपथ नियम क्या है। तो सबसे पहले लिखेंगे बेटा, माना एक तार, लंबा तार है जिसके कारण बिंदु पी पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो चालक से बिंदु पी तक की दूरी स्मॉल आर है। स्मॉल आर त्रिज्या का चालक के प्रत्येक वृत्त खींचते हैं तो सममिति से पथ के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है बेटा, समान। तो यहाँ पर ये हमने चित्र बनाया है और एम्पियर के परिपथ नियम से। तो बी वेक्टर डॉट डी एल बराबर म्यू 0 आई है, जहाँ पर कॉस थीटा रखे हैं तो थीटा बराबर 0, तो बी डी एल म्यू 0 आई बराबर ये हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन डी आर बराबर यहाँ पर 2 पाई आर रखेंगे तो बी बराबर आ जाएगा बेटा म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई आर। ये अनंत लंबे चालक तारे का चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र है। तो बेटा इस तरीके से ये भी क्वेश्चन हमारा क्या हुआ बेटा, कंप्लीट हुआ। और ये बेटा वीडियो ये वाला क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन किया था। इससे अगला क्वेश्चन है अपना, स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए। तो बेटा स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा क्या होती है, यदि प्राथमिक कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करें, प्राथमिक कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करें तो द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या को स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। यदि प्राथमिक कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करें तो द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या को क्या कहते हैं बेटा, स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। अब इसमें बेटा हमारे एक न्यूमेरिकल दिया है, एक कुंडली में विद्युत धारा 5 मिली सेकेंड में 2 एम्पियर से 12 एम्पियर हो जाती है। यदि कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल 48 वोल्ट उत्पन्न हो तो कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक क्या होगा। तो बेटा इसमें हमें स्वप्रेरण गुणांक क्या करना है, ज्ञात करना है। तो बेटा देखो, इसमें डेल्टा टी दे रखा था 5 मिली सेकेंड, यानी समय दे रखा था 5 मिली सेकेंड, तो हमने इसे सेकंड में बदल दिया 5 × 10⁻³ सेकेंड। धारा दे दे रहे I1 बराबर 2 एम्पियर, I2 बराबर 12 एम्पियर, और ई दे रखा था बेटा हमें कितना, 48 वोल्ट। तो यहाँ से निकालेंगे बेटा स्वप्रेरण गुणांक L बराबर -E/∆I/∆T। ई का मान कितना था बेटा, 48 वोल्ट था, तो ई की जगह लिख दिया हमने यहाँ पर, ई के स्थान पर लिख देंगे 48 वोल्ट। ठीक है बेटा, ई के स्थान पे क्या लिख दिया, ई के स्थान पे लिख देंगे 48 वोल्ट। डेल्टा आई को हमने लिख दिया I1 माइनस I2, और डेल्टा टी की जगह पे लिख देंगे 5 × 10⁻³ तो ऊपर 48 है, ये पहली चौथी करेंगे तो 5 × 10⁻⁸ ऊपर हो जाएगा, तो 10⁻³ अब 12 में से 2 को घटा दें, कितना बचेगा बेटा, -10, 0 से 0 हट जाएगा, माइनस से माइनस 24 × 10⁻³ तो 24 मिली हेनरी, ये आंसर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।